अंजलि मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का द न्यूज पे। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आज लाल किले पर ध्वजारोहण के दौरान ध्वजारोहण समारोह के दौरान खड़गे या यूं कहिए कांग्रेस शामिल नहीं हुई। उनकी सीटें खाली पड़ी थी। जब लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जा रहा था और इस दौरान उनकी सीटें खाली पड़ी थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई और सवाल उठ रहे थे कि आज एक इतने अहम दिन पर, इतने एक जरूरी, एक इतना मुख्य, इतना आप कह सकते हैं कि एक बड़ा दिन है देश के लिए, और ऐसे दिन पर भी कांग्रेस ऐसी ओछी राजनीति कर रही है, बॉयकॉट कर रही है, आ नहीं रही है। लेकिन वो क्यों नहीं आए, वो रीजन भी कांग्रेस द्वारा बताया गया और जिस तरीके से जो ना आने का कारण था, उसके बाद फिर सरकार पर निशाना साधते नजर आए। यानी आज के दिन भी राजनीति जो है जमकर की जा रही है। क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस द्वारा, क्यों नहीं शामिल हो पाए खड़गे, विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली के लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह में शिरकत नहीं कर सके। हालांकि बाद में कांग्रेस की तरफ से बयान जारी कर इसकी वजह भी बताई गई है। स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम है उनमें खड़गे जी ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो लाल किले में अगर कई लोग नहीं पहुंच पाते, कई मंत्री नहीं पहुंच पाए, तो उससे क्या होता है। खड़गे जी स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ तो झंडा फहराने आ रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता दिवस में भाग ले रहे हैं, उसके उल्लास में शामिल है। यही सब जगह पर जगह जगह लोग कर रहे हैं। गाजी सर, उन्होंने बोला है कि दोबारा खुद प्रधानमंत्री फिर से आएंगे और ये जो अधिकार जनता के हाथ में है उसको कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है। ये तो जनता तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जनता की बात की कोई मतलब ही नहीं। जनता क्या निर्णय लेती उसका इंतजार करना चाहिए। इस तरह ये नहीं बोलना चाहिए कि हम आएंगे लौट के। मेरे ख्याल से इसको जनता पे छोड़ देना चाहिए। पॉलिटिक्स में उन्होंने बोला है कि परिवारवाद और अपीसमेंट ने पूरे के पूरे देश को। परिवारवाद तो सबसे ज्यादा भाजपा में है। पहले भाजपा के परिवारवाद पे तो नियंत्रण किया जाए, वहाँ तो सबसे परिवारवाद है। लाल किले में हुए समारोह के दौरान खड़गे की कुर्सी खाली देखी गई। बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई देते हुए बताया गया कि खड़गे को अपने घर और कांग्रेस पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराना था, इसीलिए वो लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल नहीं हो पाए। अगर वो लाल किले के समारोह में जाते तो वह घर और पार्टी दफ्तर में ध्वजारोहण करने समय में नहीं पहुंच पाते। सुरक्षा कारणों के चलते वो लाल किला से जल्दी नहीं निकल सकते थे। उन्हें कम से कम 2 घंटे तक वहां पर रहना ही पड़ता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वह शाम को राष्ट्रपति आवास में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर खड़गे ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पीछे कुछ सालों में ही हुई है, जबकि अंग्रेजों ने भारत को ऐसा छोड़ा कि सुई भी नहीं बन पाती थी। नेहरू ने इंडस्ट्री लगाई, बांध बनाए, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। इंदिरा ने हरित क्रांति लाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाया। इसके बाद राजीव गांधी ने भारत को टेक्निकल बनाया और नरसिम्हा राव ने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जो लोकतंत्र का ढोल बजाते हैं वे दूसरे तरफ विपक्ष का मुंह बंद कर देते हैं। आज लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। संसद में विपक्ष की आवाज बंद कर दी जाती है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। इससे पहले खड़गे ने ट्वीट कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी थी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र और संविधान हमारी देश की आत्मा है। हम यह प्रण लेते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। यही नहीं, जिस तरीके से खड़गे नहीं आए, इसे जो सीट की तस्वीर सामने आई जहां पर एक कितना अहम दिन था और यहां से भी कांग्रेस गायब रही, तो लोगों की तरह तरह की रिएक्शंस भी देखने के लिए मिले। इनका बयान आ जाने के बाद भी रिएक्शन देखने के लिए मिले। बता दें आपको कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो क्यों शामिल नहीं हो पाए, इस बात की जानकारी कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला द्वारा दी गई। खड़गे काफी कुछ इस दौरान कहते भी नजर आए। इसे लेकर आपको बता दें कि जैसा कि हमने कहा कि रिएक्शन आ रहे थे। मिस्टर सिन्हा ने लिखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने लाल किला पर जो सेलिब्रेशन हो रहा था स्वतंत्रता दिवस का, उसमें वो शामिल नहीं हुए। इटालियन को भारत से बहुत ज्यादा नफरत है
और वो ये नफरत अपने दिल से करते हैं। आयरनिकली उन्होंने अपने जो है अलायंस जो है गठबंधन, उसका नाम INDIA रखा है, जिसे अगर आप एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो दैट इज इंडिया। शहजाद पूनावाला ने भी इसे लेकर पोस्ट किया, खड़गे की तस्वीर उन्होंने साझा की और उन्होंने लिखा कि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि खड़गे जी थोड़े ठीक नहीं थे, तबीयत ठीक नहीं थी और इस वजह से भी वो स्वतंत्रता दिवस में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन तुरंत उसके बाद वो जल्दी से ठीक भी हो गए और अपने हेडक्वार्टर जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर से स्पीच भी देते नजर आए और वहाँ पर उन्होंने फ्लैग होस्टिंग भी की, माने ध्वजारोहण भी वहाँ पर किया। अखिलेश मिश्रा द्वारा भी ट्वीट था, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस आखिर इंडिपेंडेंस डे के स्पीच का बॉयकॉट क्यों कर रही है? क्या ये बीजेपी का फाउंडेशन डे है या इंडियन इंडिपेंडेंस डे है? पहले इसका इन्हें डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री एक जो है इलेक्टेड पर्सन नहीं है, उन्हें इलेक्ट करके ही लाया गया है? क्या प्रधानमंत्री को 15 अगस्त पर भाषण नहीं देना चाहिए? देना ही चाहिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने क्या किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेडिशन ब्रेक किया है वहाँ पर लाल किले पे खड़े होकर भाषण देने में? ऐसा कुछ नहीं किया। तो आखिर कांग्रेस किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, क्यों नहीं शामिल हो रही? एक और है व्यक्ति, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे इवेंट का बॉयकॉट किया है और ये कितना बड़ा धब्बा है सोनिया गांधी की कांग्रेस के ऊपर। इसी तरीके से शहजाद पूनावाला ने पहले भी लिखा था कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की लीडरशिप ने इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम का जो कि लाल किला पे हो रहा था उसका उन्होंने बॉयकॉट किया है। भारत से क्या दुश्मनी है, मोदी विरोध में देश का ही विरोध कर रही है। तो आप देखिएगा किस तरीके से लोगों के रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिले। जब बैकलैश काफ़ी ज़्यादा उन्हें देखने के लिए मिला तो उसके बाद खड़गे के आप कह सकते हैं कि पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा बयान देते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की गई। अब स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो खड़गे नहीं आए से लेकर बयानबाजी हुई, राजनीति कर रही है कि ऐसे अहम दिन पर इसे भी लोग जो है इसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं। और कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर जो है निशाना साधा था, क्योंकि जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए और वे कहने लगे कि सरकार जो है विपक्ष की आवाज़ दबा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नए नए औजारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, न केवल CBI, ED और आयकर विभाग छापे पड़ रहे हैं बल्कि चुनाव आयोग को भी कमज़ोर किया जा रहा है। सभी विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, उनका मुंह बंद किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है। PM मोदी के प्रमुख मंत्रियों में से एक का उपयोग करते हुए कहा कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की नीतियों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। खड़गे ने यह भी कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। बता दें कि लोकतंत्र को लेकर जो बयान है ये बहुत ही कॉमन बयान है जो कांग्रेस के हर नेता बोलते रहते हैं। हर नेता द्वारा ये बयान दिया जाता है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब लाला पे अपना भाषण दिया उस दौरान भी उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा और यही कारण है कि खड़गे के अंदर बौखलाहट थी, कांग्रेस के अंदर बौखलाहट थी। लेकिन आज जैसे अहम दिन पर भी कांग्रेस द्वारा इस तरीके की राजनीति के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस आज के अहम दिन में इस तरीके की ओछे आप कह सकते हैं निचले स्तर की राजनीति जो है करती नजर आएगी। ऐसे में आपको बता दें कि भारत की आज़ादी को 76 साल जो है पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ये 77वां साल है और ये स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। इस मौके पर लाल किले पे भव्य कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से प्राचीर के जो है प्राचीर से तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस गैर मौजूदगी रही और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी खाली नजर आई और इसे लेकर लाल किले जो अधिक कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचने की वजह भी बाद में उन्होंने बताई क्या था कारण। मल्लिकार्जुन खड़गे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचने की वजह जो है वो उनके द्वारा बताई गई। उन्होंने ऑफिस ने बताया कि सुरक्षा कारणों की वजह से लाल किला में नहीं गए, कि वहां से निकलने में उन्हें 2 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद उन्हें कांग्रेस के जो है हेडक्वार्टर में भी ध्वज फहराना था और इसके बाद उन्हें और भी जगह पर ध्वज का काम जो है फहराने का काम करना था। लाल किला पर आज स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक खाली कुर्सी भी नजर आई। कुर्सी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिखा था। सोशल मीडिया पर खाली कुर्सी की तस्वीर वायरल हो रही थी और जैसा कि हमने आपको कहा कि लोगों ने ये कहना शुरू किया, उन्होंने जो है इस मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट डालना शुरू किया कि कांग्रेस एक इतने अहम दिन पर भी राजनीति कर रही है और सबसे बड़ी बात कि इसका बॉयकॉट कर रही है, इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन का बॉयकॉट कर रही है। और जब ये चीज़ बहुत आप कह सकते हैं कि तेजी से वायरल होने लगी उसके बाद खड़गे द्वारा उनके ऑफिस द्वारा बयान देकर इस पर सफाई जो है उनके द्वारा दी गई और बताया गया कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से वो नहीं है। लेकिन इस पर भी लोग संतुष्ट नहीं हुए और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।